हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की हालत इस वक्त कितनी पतली हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अमेरिका में एक सिख रहनुमा को कत्ल कराने की साजिश में भारत के सरकारी एहलकारों के मुलविस होने का इल्जाम लगने के बाद भारतीय वजीर आजम दोबारा से अपनी उस औकात में वापिस आ गया है कि जिसे वो भूल गया था। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ से इल्जामात ने इंडिया को नरम रवैया अख्तियार करने के लिए मजबूर कर दिया है। शायद इंडिया को ये बात समझ आ गई है कि कनाडा के खिलाफ मुसलसल बयानबाजी से ये मसला हल होने वाला नहीं। दूसरी तरफ इस बयान पर रद्द अमल देते हुए इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान अरनदम बागची ने कहा कि इंडिया की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। कनाडा के सिलसिले में हमारा मौकफ यही है कि असल सवाल इंतहा पसंदी है जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अमेरिका ने पिछले महीने भारत पर यह इल्जाम लगाया था कि इंडिया के बास एहलकारों ने एक सिख रहनुमा पतौन सिंह को कत्ल कराने की साजिश की थी, जिसे अमेरिका के खुफिया एजेंट्स ने नाकाम बना दिया। इस सिलसिले में चेक जमहूरिया में एक इंडियन शहरी नकिल गुप्ता को गिरफ्तार भी किया गया और इस शख्स पर मुकदमा चलाने के लिए अब इसे अमेरिका लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका की एक अदालत में इस साजिश के बारे में दायर किए गए मुकदमे में जो तफसीलात जमा कराई गई हैं, उनसे इस शख्स का गुज़िश्ता जून में कनाडा में एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल से भी ताल्लुक नजर आता है। भारत के लिए अब आलमी सतह पर कितनी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी तमाम तफसीलात बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको भारत समेत दुनिया के तमाम ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, सिख रहनुमा नजर के कत्ल के बाद जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत पर यह इल्जाम लगाया था कि इस कत्ल में इंडियन एजेंसियों का हाथ है और इंडिया ने इस इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। इंडिया का कहना था कि कनाडा की हुकूमत वोट बैंक की सियासत के लिए सिख लीडर्स और इंडिया मुखालिफ ताकतों की पुष्ट पनाही कर रही है। दोनों जानिब से सख्त बयानात की वजह से इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात खराब हो गए थे। कनाडा ने इंडिया पर इल्जाम लगाने के बाद इंडियन सफारतकारों को मुल्क छोड़ जाने का हुक्म दिया था, जिसके जवाब में इंडिया ने भी कनाडा के तकरीबन 40 सफारतकारों को अपने मुल्क से निकाल दिया था और कनाडा के शहरियों के लिए कई हफ्ते तक वीजे का अजरा भी बंद कर दिया था। लेकिन जब अमरीकी इंतजामिया ने अपने एक सिख शहरी को इंडिया की साजिश पर कत्ल करने की नाकाम साजिश का सबूत पेश किया तो इंडिया का रवैया बिल्कुल ही नरम बन गया और इन्हें अपनी औकात अच्छी तरह नजर आने लगी। अमेरिका का कहना है कि इसने इस मामले को आला तरीन सतह पर उठाया था। एक आला अमेरिकी एहलकार ने बताया था कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने CIA सरबरा और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को इंडियन एहलकारों से बातचीत के लिए दिल्ली भेजा था। आलमी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि जून में जब इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था तो उस वक्त सदर बाइडन ने इंडिया को सख्त वार्निंग जारी की थी। उस वक्त से अमेरिका मुख्तलिफ सतहों पर इस मामले को उठाता रहा है और इस साजिश में मुलविस इंडिया से हुकूमती एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करता है। इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत अमरीकी तफ्तीशकारों से पूरा ताउन कर रही है और एक आला सतही कमेटी इस मामले के तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। अमेरिका की तरफ से इल्जाम लगने के बाद इंडियन हुकूमत का रवैया बहुत नरम रहा है और ताल्लुकात में तल्खी आने के बजाय दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन पर जोर दिया जाता है। अमेरिका के बाद कनाडा के सिलसिले में भी अब इंडिया के रवैये में नरमी आ रही है और जस्टिन ट्रूडो ने इसी बदले हुए रवैये पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमेरिका के इल्जामात के बाद इंडिया का लहजा बदल गया है। इंडिया में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के सरबरा अजय साहनी कहते हैं कि अमेरिका के मामले की नौयत अलग है, जबकि इसके बरक्स कनाडा ने महज इल्जामात आयद किए थे और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। वो कहते हैं कि इंडिया की नाराजगी इस बात पर थी कि कनाडा अपने मुल्क में सरगर्म इंडिया मुखालिफ अनासिर को काबू में नहीं कर रहा है। फिर इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाज़े पैदा हुआ उससे इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत हैं। सफारती तनाज़े से कुछ तलखी जरूर पैदा हुई, लेकिन दोनों मुल्कों ने बहुत दानिशमंदी से इसे संभाला। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लिहाजा इस मामले से ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। थिंक टैंक रैंड कारपोरेशन से जुड़े और भारत की कौमी सलामती अमूर के माहिर ड्रैग जे ग्रासमीन लिखते हैं कि अमेरिका को इंडिया की जरूरत ज्यादा है। बाइडन इंतजामिया ने चीन की पेशकदमी रोकने के लिए जो पॉलिसी अख्तियार कर रखी है उसमें इंडिया का अहम किरदार है, लेकिन साथ ही अमेरिका ने भारत को जो छूट दे रखी है वो लामहदूद नहीं है। अगर इंडिया की तरफ से मुस्तकबिल में कुछ इसी तरह की हरकत दोबारा हुई तो रिश्तों की कुर्बत से जो फायदा हुआ वो भी खत्म हो सकता है। आलमी अमूर के माहिर माइकल कोगलमैन ने लिखा कि कत्ल की इस नाकाम साजिश के बारे में अब ज्यादा मालूमात दस्तयाब हैं, लेकिन इनसे रिश्तों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। व्हाइट हाउस को इस साजिश के बारे में जून में ही पता चल गया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुल्कों ने आला सतही मीटिंग्स को मंसूख नहीं किया। G20 में बाइडन और मोदी की मुलाकात हुई, अमेरिका ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ तज्जियाकार ऐसे भी हैं कि जिनके ख्याल में ये सूरत हाल बहुत पेचीदा है और दोनों मुल्कों के दरमियान
रिश्तों को खराब कर सकती है। सेनेटर फॉर न्यू अमेरिकन स्टडी में इंडिया पैसिफिक प्रोग्राम की सरबराह लीसा क्रिट्स ने लिखा कि इंडिया को इस मामले में अमेरिका के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करना चाहिए, वरना दोनों मुल्कों के रिश्ते में जो बड़ी मुश्किल से पेशकदमी हुई वो खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इंडिया के साबिक सफारतकार पैनिक रंजन चक्रवर्ती इससे इत्तफाक नहीं करते। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर अपने रिश्ते इंडिया से खराब करना चाहेगा तो तभी ये खराब हो सकते हैं, लेकिन इंडिया की जाने से ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। अमेरिका और कनाडा को भी चाहिए कि वो इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों के बारे में इंडिया की तशवीश का नोटिस ले और जरूरी कदम उठाए। इजहार की आज़ादी और जमहूरियत के नाम पर इंडिया मुखालफत सरगर्मियों की इजाजत नहीं देनी चाहिए। जबकि अब कनाडा के साथ मिलकर अमेरिका ने भी भारत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है।